welcome back to Sid Classes. Hope so your preparation for exams are going well, and this time we have come up with the very important topic, that is Microsoft Office Word. क्यों यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को? अगर आप सभी के पास लैपटॉप है या फिर सिस्टम है, किसी और का ओपन किया है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा, थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या होता है। लेकिन किस लिए हम यूज़ करते हैं? कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपने रेज्यूमे बनाना है या फिर आपने लेटर लिखना है, तो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का। मीन्स ये वर्क करता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे या फिर वर्ड्स पे। That's why it is named as Microsoft Office Word. तो आगे बढ़ते हैं और आपको एक बेसिक लेआउट दिखाती है, जो कि उम्मीद करती हूँ आप सभी ने देखा होगा। तो ये एक बेसिक लेआउट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, जिसमें कुछ बटन्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें दिया होता है, जैसे आप ओपन करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम जो होता है दैट इज़ द डॉक्यूमेंट 1। आप सभी अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ डॉक्यूमेंट 1। तो ये क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है, डेट इज़ टाइटल है। डेट्स वाई जो ऊपर का सबसे बार होता है, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर का बार होता है, उसे कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप टॉप लेफ्ट में देखते हैं तो वहाँ पे दिखता है ऑफिस बटन, जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को न्यू कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या फिर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट सेव है उसे ओपन करना है, या फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। सो ये सब जो है कुछ टूल्स जो है हमें प्रोवाइडेड होते हैं ऑफिस बटन में। उसी तरह से ऑफिस बटन के साथ ही टॉप लेफ्ट में बना होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हम बस क्लिक ऑन करके जो है अपने ऑपरेशन को क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। सेव करना हो, अंडू करना हो, सेव एज करना हो, तो यहाँ से आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करके अपनी फंक्शनैलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। उसी तरह से राइट साइड में आप देख सकते हैं, टॉप राइट में हमें बटन्स दिए होते हैं। क्रॉस का दिया होता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कैंसिल करने का, तो दे आर टर्म्ड एज विंडो कंट्रोल बटन, जो कि हमारी विंडो को, जो हमारी विंडो ओपन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसे हमें मैक्सिमाइज करना है, फुल स्क्रीन में लेकर आना है, या फिर मिनिमाइज करना है, या फिर आपने उसे कैंसिल आउट करना है। तो ये सब बटन्स दिए होते हैं हमें टाइटल बार में। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको बार्स के बारे में बताया जाता है और पूछा जाता है कि ये बार जो है इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, जिस डॉक्यूमेंट का नेम कंटेन करता है उस बार को क्या कहती है, दैट इज़ द टाइटल बार। अब बढ़ते हैं आगे, नीचे की तरफ देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बॉटम में देखते हैं तो बॉटम में होता है स्टेटस बार। व्हाट इज़ द स्टेटस बार? जो भी आप डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, जितने भी आपके पेजेस बने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसका जो स्टेटस प्रोवाइड करता है वो हमें मिलता है स्टेटस बार से। कैसे मिलता है? देखिए बॉटम लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस, वर्ड्स, इंग्लिश। वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे क्लिक ऑन करते हैं तो एक वर्ड काउंट की पॉपअप विंडो जो है ओपन हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि पूरे डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएटेड है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। उसमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पूरा आपको बताया हुआ है। मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक किया, तो वर्ड काउंट पे क्लिक करके मेरे को पता चल गया कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, या फिर कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कितने करैक्टर्स हैं विदाउट स्पेसेस एंड विद स्पेसेस, कितने पैराग्राफ्स हैं। सो दिस इज़ गिविंग द स्टेटस ऑफ माई डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने जो है इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके जो है वर्ड काउंट किया है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ का ये बता रहा है कि कितने पेजेस हैं, वर्ड्स कितने इस पैराग्राफ में, और इसी पैराग्राफ क्या है, ये एक ही पैराग्राफ है। अगर आपका कर्सर इधर होता और यहाँ पे जो वर्ड दिया होता है उस ऑपरेशन पे आप क्लिक करते, तो आपको वहाँ पे बताया जाता कि पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड यूज़ किए जाते हैं, और कितने पूरे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ, करैक्टर्स कितने यूज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ गिविंग द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट। वर्ड काउंट को आप नीचे जो दिया होता है लेफ्ट साइड में, बॉटम लेफ्ट में, वहाँ पे वर्ड्स पे क्लिक ऑन करके भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा होता है मेन्यू बार में, रिव्यू में जाकर
वर्ड काउंट पे जाके भी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सो दिस इज गिविंग द स्टेटस, डेट्स वाई जो सबसे नीचे वाली बार होती है उसे बोलते हैं स्टेटस बार। अब स्टेटस बार के राइट साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन और जूम आउट के बटन्स दिए होते हैं। तो जूम इन और जूम आउट, मिनिमम जूम इन और जूम आउट कितना हो सकता है, डेट इज मिनिमम हो सकता है 10 और मैक्सिमम हो सकता है 500। 500 तक आप अपनी डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसे आप लेंसेज से देख सकते हो। लेंसेज से जिस प्रकार से हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, उसी तरह से हमारा डॉक्यूमेंट भी इतना बड़ा हो जाता है, उतने टैग्स जो हैं बड़े हो जाते हैं। आज ये स्टूडेंट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिएगा और अपने ऑपरेशंस को थोड़ा बहुत परफॉर्म करके देखिएगा, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया जो है वहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये बेसिक बटन्स हो गए। देन उसके बाद बात करते हैं स्क्रॉल बार की। स्क्रॉल बार में 2 स्क्रॉल बार होती हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार रहता है, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार किस लिए यूज़ होते हैं, जिससे कि आप अपने पेजेस को स्क्रॉल कर सके। वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए आपके बहुत सारे पेजेस हैं तो उन्हें वर्टिकली स्क्रॉल कीजिए। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है विथ में बहुत बड़ा है तो आप उसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन्यू बार की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट टाइटल बार के जो नीचे दिया गया है डेट इज़ दी मेन्यू बार। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या है, अगर आप इन पे क्लिक ऑन कर सकते हैं तो आप क्लिक ऑन करके जो है इसमें बहुत सारी जो है मेन्यू क्या होता है, जैसे आपको रेस्टोरेंट में मेन्यू मिलता है तो वहाँ पे क्या होती है, मेन्यू को जैसे ही आप ओपन करते हो बहुत सारी आइटम्स होती हैं जिसको आप ऑर्डर कर सकते हो। सिमिलरली इन्हीं मेन्यू बार में जो भी हमें यहाँ पे आइटम्स दी हुई हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो जैसे ही आप इन्हें क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी आप फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं उसका एक बार जो है ओपन हो जाता है। डेट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज द मेन्यू बार। उसी के नीचे देखिए जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए जाते हैं जहाँ पे हम आपका फॉर्मेटिंग, जो हमारे करैक्टर्स हैं उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, या फिर सीधी भाषा में बोला जाए तो टूल बार होता है ये। तो उम्मीद करती हूँ ये बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। अब बात करते हैं फॉन्ट्स की। फॉन्ट्स में जो मिनिमम वैल्यू है, जो फॉन्ट की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं कि मिनिमम हम अपने करैक्टर का फॉन्ट कितना रख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो द आंसर विल बी 8 और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 72। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और साइज़ क्या होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री और साइज़ होता है 11 पॉइंट। जैसे आपको बताया कि मिनिमम फॉन्ट होता है 8, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो टेक्स्ट अपीयर होता है, उसका जो फॉन्ट रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 11 पॉइंट और उसका जो फॉन्ट होता है डेट इज़ दी कैलिब्री। मैक्सिमम फाइल साइज़, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंटेन है, कोई भी इमेजेस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो वो कितना टेक्स्ट जो है ले सकता है डेट इज़ दी 32 MB। लेकिन अगर उसमें इमेजेस भी हैं तो हम कितने तक अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बना सकते हैं, डेट इज़ इक्विवेलेंट टू 512 MB। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट जस्टिफाइड रहता है। व्हाट डज इट मीन? लेफ्ट जस्टिफाइड मीन्स जो डॉक्यूमेंट है, जो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट, उसकी जो स्पेसिंग है वो क्या होगा, एक ही जगह से जो है वो स्टार्ट होगा। सो दिस इज नोन एज द लेफ्ट जस्टिफाइड। राइट साइड से वो जो है कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। एक लाइन जो है आपकी यहाँ तक ख़त्म हो रही है, दूसरी लाइन जो है यहाँ तक ख़त्म हो रही है, तीसरी लाइन आपकी यहाँ तक ख़त्म हो रही है, लेकिन लेफ्ट से आपका क्या है, इसी साइड से शुरू होगा। सो दिस इज़ नोन एज द लेफ्ट जस्टिफाइड। तो स्पेसिंग जो है लेफ्ट से वो क्या रहेगी आपकी, बिल्कुल सेम रहेगी फॉर ऑल द टेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द फाइल एक्सटेंशन। क्या होता है,
.doc। अगर हम 2007 तक के अपने माइक्रोसॉफ्ट पैकेज को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन है वो होता है .doc, लेकिन उसके बाद वाला अगर आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आता है .docx। एक्स रिप्रेजेंट करता है XML लैंग्वेज, जो कि यूज़ की जाती है अपने डाटा को स्टोर करने में एनकोडेड फॉर्म में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में, डेट इज़ नोन एज दी .docx। और एम का यूज़ करते हैं, डेट इज़ फॉर दी मैक्रोज, जो कि हम यूज़ करते हैं टू ऑपरेट दी फंक्शंस इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिससे कि हमारा जो भी फंक्शन है वो जल्दी से हो जाए। तो ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं मैक्रोज में इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो ये होते हैं फाइल एक्सटेंशन। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम रहता है जो कि आपको बताया गया था, डेट इज़ दी document1। अब थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ते हैं जो कि आपके बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा रेड लाइन अपीयर होता है, कभी भी आपने देखा होगा, अगर आपने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो वहाँ पे बहुत बार आपने देखा होगा कि रेड लाइन अपीयर हो जाती है। अगर कोई मिस स्पेल्ड वर्ड है तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, रेड लाइन इंडिकेट होती है। ग्रीन लाइन इंडिकेट होती है ग्रामेटिकल एरर में, और ब्लू लाइन अपीयर होती है जब हमारा कंटेक्स्ट के हिसाब से जो हमारा डॉक्यूमेंट में हम कोई वर्ड लिख रहे हैं वो हमारा कंटेक्स्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड लाइन की। तो रेड लाइन स्पेलिंग एरर कोई हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीडिंगली, तो यहाँ पे ट्रिपल ई यूज़ किया गया है जबकि डबल ई यूज़ होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी आ रही है, रेड लाइन अपीयर हो रही है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एज लिखना है और आपने गलती से ये लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे रेड लाइन अपीयर हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रीन लाइन की। ग्रीन लाइन अपीयर होती है जब हमारी कोई ग्रामेटिकल एरर हो रही होती है, लाइक आई विल कंप्लीट्स नहीं आएगा, वर्ब विल के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीट आएगा ना कि कंप्लीट्स आएगा। डेट्स वाई यहाँ पे क्या आ रही है, ग्रीन लाइन अपीयर हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन लाइन जी से स्टार्ट हो रही है, तो ग्रीन लाइन कब अपीयर होती है, जब कोई ग्रामेटिकल एरर होती है हमारे किसी भी वर्ड में। नेक्स्ट इज ब्लू लाइन कब अपीयर होती है, जब हमारा कंटेक्स्ट के हिसाब से जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो कंटेक्स्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर मिस्टर, तो डियर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, DEAR, जबकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे DEER। सो ये कंटेक्स्ट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ब्लू लाइन। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये सब चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ यहाँ पे, बहुत बार आपने देखा भी होगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ और जो ऑफ है या फिर कोई भी वर्ड जो है मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ, तो यहाँ पे कौन सी लाइन अपीयर होती है, रेड लाइन होती है, ग्रीन लाइन होती है या ब्लू लाइन होती है। अगर आपको नहीं पता तो आज ही वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है SBI में पूछा गया है पहले। और मेरे को ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है मार्जिन से। व्हाट आर दी मार्जिन्स, जो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, आपका लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, ये आपका डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन हो रखा है। तो आप जब डॉक्यूमेंट को क्रिएट, जो आपका राइटिंग एरिया होता है उसमें कुछ मार्जिन दी जाती है, मतलब टॉप राइट लेफ्ट से कुछ ब्लैंक एरियाज होते हैं, उसके बाद हमारा जो है टेक्स्ट कवर किया जाता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या है, टेक्स्टिंग एरिया है, और ये जो ब्लैंक एरियाज हैं टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, इन्हें कहते हैं मार्जिन्स। तो कितना मार्जिन देना है वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप, बॉटम, इनसाइड, ये सब क्या बता रहे हैं, मार्जिन बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ होती है गटर। व्हाट इज़ गटर मार्जिन, अगर आपने स्कूल में अपनी कोई भी बुक्स या फिर कॉपीज़ जो है बाइंडिंग करवाई होगी तो आपको पता होगा कि बाइंडिंग के लिए भी हमारा जो है एक एरिया कवर किया जाता है। टेकिंग एन एग्जांपल, आपका ये डॉक्यूमेंट है, यही वाला डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ये मार्जिन दी गई है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, ये आपका मार्जिन है, अब इसे आपने बाइंडिंग भी करवानी है, तो बाइंडिंग जो एरिया होता है उसे कहते हैं गटर मार्जिन। तो ये क्या होगा,
ये यहाँ पे एरिया जो है और बढ़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है और 2.54 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर किसके लिए हो जाएगा, बाइंडिंग के लिए, प्लस 2.54 ये किस लिए हो जाएगा, जो लेफ्ट का मार्जिन है। तो टोटल हमें लेफ्ट से जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट शुरुआत होगा तो 2 + 2.54 सेंटीमीटर लेफ्ट से जो है छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका टेक्स्ट एरिया कवर किया जाएगा। तो गटर मार्जिन क्या होता है, जो बाइंडिंग के लिए हम जो है मार्जिन रखते हैं, डेट इज नोन एज दी गटर मार्जिन। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका गटर मार्जिन और 2.54 हो गया लेफ्ट मार्जिन। तो पेज सेटअप में जाकर आप अपने मार्जिन्स को जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेज सेटअप में गए एंड देन मार्जिन्स पे आपने क्लिक ऑन किया एंड देन उसके बाद टॉप में कितना देना है, लेफ्ट में कितना देना है, गटर मार्जिन कितना होना चाहिए, सो यू कैन सेट। सो यहाँ तक था हमने जो आज पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके जो भी हमारे डाउट्स हैं आपके वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज MS Word allows creation of dash type of documents by default. तो .doc, .wpf, .txt, .dot, none of these. So the answer to this question is option number A. उम्मीद करती हूँ सबका ठीक होगा। .doc टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा। तो कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। .doc यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। .ppt यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। बिट मैप इमेज फाइल के लिए .bmp, jpeg इमेज फाइल जो कि हम पेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं, कोई भी अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं तो वो जनरली jpg फाइल होती है। तो jpg फॉर्मेट रहता है jpg इमेज के लिए। एक्सेल में अगर हम वर्क करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो उसका जो एक्सटेंशन रहता है डेट इज .xls। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपका वीडियो कवर करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे भी कि और क्या लेटेस्ट एक्सटेंशन है जो कि हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। .exe यूज़ किया जाता है विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड बैकअप फाइल के लिए यूज़ होती है एक्सटेंशन डेट इज .pak। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। द ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एजेस ऑफ एवरी पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज। क्या बोला जाता है, अभी बताया आपको। ऑप्शन नंबर A कट मार्क, ऑप्शन नंबर B मार्जिन, ऑप्शन नंबर C न्यू एरिया और ऑप्शन नंबर D गटर। तो ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एजेस ऑफ एवरी पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मार्जिन। मार्जिन बोला जाता है जो हमारा ब्लैंक वाइट एरिया होता है, जो भी हमारे एजेस के साथ जो हमारा एरिया जो है ब्लैंक रखा जाता है, डेट इज नोन एज द मार्जिन। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which document is used, which is the command used to remove the text or the graphics from a document and the information is then stored on the clipboard so you can paste it later on. Option number A cut, option number B clip, option number C chop, option number D chew. तो क्या होता है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कट का, तो अगर आपने कट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे आपने इसे हाईलाइट किया इंफॉर्मेशन को, इसमें कट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो क्या होगा, ये जो वर्ड है इंफॉर्मेशन ये आपका हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा एंड देन उसके बाद जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कट। ऑपरेशन इज नोन एज दी, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, डेट इज दी कट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स एंड द लाइन्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर A ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर B पेज काउंट, ऑप्शन नंबर C वर्ड काउंट एंड द ऑप्शन नंबर D मार्जिन। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे फीचर होता है जो कि एनेबल करता है जिससे कि हम नंबर ऑफ पेजेस या वर्ड्स या कैरेक्टर्स या पैराग्राफ्स या फिर लाइंस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं? आपको बताया भी गया था। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C वर्ड काउंट। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्ड प्रोसेसर इज मोस्ट लाइकली यूज्ड टू डू।
keep an account of money spent, do a computer search in media center, maintain an inventory, type a biography। तो किस लिए हम वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं? इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है जिसके लिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं? क्या आप उसे यूज़ करते हैं कि आपका जो मनी स्पेंड हो रहा है उसका अकाउंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटर सर्च इन दी मीडिया सेंटर, या फिर कोई इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, मतलब कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसकी इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं और जो चीज़ें नहीं हैं उसके बाद आप उसे डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो किस लिए हम यूज़ करते हैं? कोई बायोग्राफी जो है वो टाइप करनी है, उसके लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो आप बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्यों करते हैं। इसका आंसर मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द गटर स्लाइड? Option number A, margin that is added to the left margin when printing. Option number B, margin that is added to the right margin when printing. Option number C, margin that is added to the binding side of the page when printing. Option number D, margin that is added to the outside of the page when printing. तो गटर स्लाइड क्या होता है? आपको बताया गया था गटर स्लाइड ऐसी स्लाइड, मतलब कि ऐसा मार्जिन जो कि हम बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज जब हम करते हैं तो उसके लिए जो छोड़ी जाती है डेट इज नोन एज द गटर स्लाइड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच कैन बी यूज टू क्विकली एक्सेस कॉमन कमांड्स एंड द टूल्स? स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? कौन सा टूल, कौन सा बार हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जो कॉमन कमांड्स होते हैं या फिर टूल्स होते हैं हम उसको क्विकली एक्सेस कर सकें? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, टूल बार। क्विकली एक्सेस टूल बार्स जो हम यूज़ करते हैं जो मेन्यू बार के जस्ट नीचे दिया होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर आपको बताया गया हो स्टेटस बार कहाँ था, फटाफट रिवाइंड कर लेते हैं। स्टेटस बार सबसे नीचे जो हमारे डॉक्यूमेंट में होता है, टाइटल बार जो सबसे ऊपर होता है डॉक्यूमेंट में, और मेन्यू बार जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है, और टूल बार जो जस्ट मेन्यू बार के नीचे होता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। इन फैक्ट एक क्विकली एक्सेस टूल बार भी होता है जो कि हमारा जस्ट टाइटल बार में होता है। सो होप सो स्टूडेंट यू एंजॉयड माई वीडियो। एक क्वेश्चन जो रह गया था वो मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का या वर्ड का यूज़, वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ क्यों किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, उसमें से आंसर जो है अगर हमें बायोग्राफी टाइप करनी है या फिर कोई लेटर क्रिएट करना है, जो कि आपको शुरुआत में ही बताया था, तो जनरली आप जो है इवैल्यूएट जरूर कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे राइट हैं और कहाँ पे रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है स्टूडेंट, मेरा थिंकिंग ये है कि पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, देन उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे जाइए, तभी जो है चीज़ें पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी और रिटेन भी रहेंगी आपकी मेमोरी में। सो स्टूडेंट थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पर मिल जाएगी। Thank you all students, keep watching, keep learning.